जय भीम प्यारे साथियों, जय भारत जय संविधान। हमारे साथ में बहुत ही आदरणीय शख्सियत और हमारे बहुजन मूवमेंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप परिचित होने जा रहे हैं। अब आप इनसे अलग नहीं होंगे, ये हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे। जय भीम संसार और हमारी जितने भी बहुजन मीडिया है के माध्यम से आप इनसे अक्सर बार बार रूबरू होते रहेंगे। एक बहुत ही बड़ा नायाब हीरा कुछ साल पहले, हालांकि हालात हमारे बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त रहे हैं, त्रस्तग्रस्त रहे हैं, और इन्होंने अपने बच्चे तो इस लायक बना दिए हैं कि वो आज किसी हद तक कामयाब हो गए, बहुत हद तक। और इस समय आपके माध्यम से, आपके सामने मीडिया के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं कि अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत छोटी सी नौकरी करते हैं, उस नौकरी से जीवन यापन किया है, अपने बच्चों को किसी लायक बनाया है, और आज आपके सामने अपनी रचनाओं से इन्होंने बसपा पर बसपा सुप्रीमो बहन जी मायावती पर आला लिखी है, और भी बहुत सारी रचनाएं करी हैं। 4-5 साल पहले मैंने थोड़ी सी कुछ झलकियाँ इनकी आपको दिखाई होंगी, आपको ध्यान है या नहीं, लेकिन आज फिर से मैं इनसे रूबरू हूँ। महाशय का नाम है तेजकर जी। सर मेरा नाम है रामपाल तेजकर। जी जनाब। तेजंकर भी हमें कहते हैं, तेजंकर भी लगाता हूँ। जी जी। तो मैं सवैया के माध्यम से, दोहा के माध्यम से, लोक भाषा के माध्यम से ज़्यादातर मैं अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करता हूँ आम जनता के सामने, और बहुजन महापुरुषों के विषय पर ज़्यादातर लिखता हूँ। जी जनाब। सर अभी आप बता रहे थे कि वो सुनने में बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि अपने पूरे बहुजन समाज को आपसे परिचित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत सारा काम करने जा रहे हैं हमारे साथ में। अभी फ़िलहाल मैं बात करूँगा सर, आप जो बता रहे थे कि कब आपको मौका मिलता है, कैसे आप इतनी खूबसूरत रचनाएँ कर रहे थे, पूरा भंडार है आपके पास में। मैं फैक्ट्री में काम करते हुए भी जहाँ 2 मिनट का मौका मिला, 3 मिनट का मौका मिला, 5 मिनट 10 मिनट का जब मौका मिलता है, मैं निकालता हूँ कलम और एक कागज़ पर, कोई भी कागज़ हो, उस कागज़ पर मैं लिखता रहता हूँ। अब वो ले आता हूँ घर पे, बाद में अपनी डायरी पर उतार लेता हूँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा काम करें। हमारे सभी बहुजन, मैंने लगभग समझ लो 2 किताबें ऐसे ही लिखी, 1000 लगभग मैंने शायरियाँ लिखी बहुजन महापुरुषों पर, और सवैया कवित्व कम से कम हजारों लिख डाले होंगे। ऐसे कबीर जी की वाणी को पढ़ने के बाद में आपने कुछ अपने रचनाएं की हैं। हाँ। कृपया उनके विषय में जानकारी देंगे थोड़ा सा। अभी कुछ सुना रहे थे आप पंक्तियां, बहुत अच्छी लगी। कहना है, जिनके हृदय सच बास करई, 5 दोष उन पास टिकना, अब काम क्रोध अति अहंकार, लोभ मोह सपने फटकना, बे नर नारी महान बने, तेजंकर नैनन में खटकना, जो मोछ के नाम करई धंधा बा, ठगियन कौ कवहूँ हटकना। तो जो मोक्ष के नाम से धंधा करते हैं वो ठगियों को नहीं हटकते हैं, न मना करते हैं, लेकिन हम लोग ढोंग पाखंडवाद के खिलाफ सदैव बोलते रहते हैं। जैसे एक कवित्व सवैया बहुत ही प्रचलित है, तो उसी पर मैंने लिखा, बामन पर था वो, तो उसी के कटाक्ष करते हुए मैंने लिखा, बामन बड़ा व्यवस्था रची है, बामन विद्या की महिमा है न्यारी, बामन पद सरबो चलियो है, 3 वर्णन के आचारी, बामन बनी शुक्राचार्य रहे हैं, बामन चारहु धाम अगारी, बामन बनी शंकराचार्य रहे हैं, बामन चारहु धाम अगारी, तेजंकर बामन को परखौ है, बावन ने बहु जन्मति मारी। जी जी, बहुत बढ़िया। बामन से बच के जो रहे, कबहू न बहे ब्रह्म जाल के से छूटे, अब मंदिर तीर्थ कर्म कांड में, अब बामन पंडा पुजारी लूटे, तेजंकर बुद्ध की राह चले नहीं, हाथ मले बुद्धि बल कूटे, अब बामन की जो मानी चले हो, आनी सदा ही रहेंगे फूटे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी। अब आप इसको थोड़ा सरल भाषा में अपने बताएंगे, हालांकि लोग तो समझ रहे हैं। अच्छा, फिर भी जैसे बामन यानी कर्म कांड के से बचकर जो रहेगा वो ब्रह्मजाल में कभी नहीं पड़ेगा, और इनके ब्रह्मजाल में पड़ गया तो मंदिर तीर्थ कर्म कांड और
नाना भांत के चक्कर में डाल करे तुम्हें ठगते ही रहेंगे, और बुद्ध की राह पर जो चलेगा वो इनसे ही पाखंड से लड़ पाएगा। यही इसका मूल सार है। अरे भूत से भय को है भूत बड़ो, भूत कहते लोग, भूत बहुत चीज़ है जिससे लोग डरते हैं। तो हमारा मानना है भय से बड़ा कोई भूत नहीं है। भूत से भय को है भूत बड़ो, भय भगवान को नाही भगैया। अब काहू को स्वर्ग को भूत चढ़ो, कोई नहीं चाहे नरक जवैया। जो रोज रचई पाखंड बड़े बड़ी, जो रोज रचई पाखंड बड़े बलि भेदी चढ़े विश्वास रखैया। मनुवादिन के चंगुल में फंसे ते जंकर भूत भगे नहीं भैया। तो मनुवादियों के चंगुल में फंस कर ये भूत भय का नहीं भाग सकता है। और लोग ब्रह्मजाल में डालते हैं कि राम राम कहिए तो भवसागर पार हो जाओगे, और राम का स्मरण करना ही जरूरी है। लेकिन मेरा कटाक्ष है, पानी पानी कहीं प्यासा मिटे नहीं, भूखा मिटे बिना रोटी के खाए। और राम राम कहीं मुक्ति मिले, गुड़ स्वाद मिले गुड़ गुड़ चिल्लाए। और होते सिद्ध प्रमाण नहीं ते जंकर व्यर्थम भक्त गमाए। संसार में राम को नाम नहीं है, मूर्ख ही भगवान बताए। अगर भगवान राम ही होता तो संसार उन्हें जानता होता, संसार पूछता। लेकिन संसार में तो सबसे ज़्यादा बुद्ध को ही जानते हैं। ठीक है, संसार में बुद्ध को जानते हैं, लेकिन भारत में तो ये देखिए ना, बागेश्वर बाबा का पंडाल कितना भरा हुआ है। ये क्या चक्कर है? हम इससे कब मुक्ति हो पाएंगे जब आप जैसे बुद्धिजीवी देखो मौजूद हैं फिर भी? क्योंकि यहाँ पर जब जब पाखंडवाद हावी होगा, जब जब सत्ता के बल पर बहुत कुछ किया जा सकता है, और सत्ता के बल पर ही धर्म का प्रचार भी आगे बढ़ता है। जैसे सम्राट अशोक हुए, हर्षवर्धन हुए, कनिष्क हुए, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ऐसे ही आज जो आरएसएस की सरकार चल रही है, वो तो भाई अपना ब्राह्मणवाद और कर्मकांड और पाखंडवाद को ही बढ़ावा देगा, उनका समर्थन करेगा, हमारा समर्थन नहीं करेगा। जी, मुद्दे पे रहकर ही और थोड़ा सा मुद्दे से हटकर मैं इस बात पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। अभी वर्तमान समय में आप भी हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं कि हरियाणा में अभी नूह में दंगे हुए जाति धर्म के नाम पर, और मणिपुर में दंगे हुए वहाँ के खनिज पदार्थ वाली ज़मीनों को लेकर आदिवासियों की। ठीक है, सरकार चुप है, सरकार मौन है। इधर प्रवीण तोगड़िया कहते हैं सेकुलर नेशन हटा दो और संविधान में, और बड़ी आसानी से हट जाएगा भाई। उन्होंने ये काम किया, वो ये भी मान रहा है कि वो विदेशी आ रहे हैं, वो ये सारे काम मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। वो ये भी कह रहा है वो लड़ाका है, लेकिन कानून की और सरकार की आंखें बंद हैं उनके लिए। तो मैं शमशेर सिंह राणा फूलन देवी का हत्यारा खुला घूम रहा है, अगर मैं शमशेर सिंह राणा की हत्या कर दूं तो मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सही बात है। तो ये मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जो हमारी सरकार, गूंगी बहरी जो सरकार है, जो SC ST के फेवर में काम नहीं करती है, इसको लेकर के कोई रचना की है आपने कभी? देखो, इसके फेवर में लेकर भी का रचना मैंने की है जी। जब तक अपने मुद्दे पर वापस आ रहे हैं तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि प्रवीण तोगड़िया जी की एक वीडियो वायरल हुई और उन्होंने ह्यूमैनिटी बेस ना करके उसे कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं उन्हें पहचान नहीं पा रहा था कि ये शख्स कौन है। मोहन भागवत तो ऐसा है नहीं, फिर ये कौन है? तो मुझे 2 साल लगे इसकी हकीकत जानने में, और कुछ जीवन में अस्त व्यस्त भी रहा, इसलिए समझ नहीं पाया और समय पर काम नहीं कर पाया। तो मैं ये बता दूं, जो जितने भी हिंदू राष्ट्रवादी दंगे हो रहे हैं पूरे देश भर में, वो यही लोग करवा रहे हैं। इन लोगों ने उन वीडियोज़ में खुला कहा है, वो 12 मिनट से कुछ ऊपर की वीडियो वो पूरी मेरे पास है, और उसका खुलासा मैं किसी दिन करूँगा। एक तरीके से कहते हैं कि पूरा उसका ऑपरेशन करना, तो पूरा ऑपरेशन करके उसका दिखाऊँगा अभी कुछ ही समय में। और मनुवादी जो सिस्टम है उसने झचकोर के रख रखा है, पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है, तहस नहस कर रखा है, इसलिए समय लग जाता है। साथियों, जातिवाद भुगत रहा हूँ, और ये डायरेक्ट नहीं है। मैं राजधानी में रहता हूँ, और राजधानी में जो जातिवाद है, मैं लगातार कह रहा हूँ जब से बहुजन मीडिया में सक्रिय हूँ, राजधानी में जो जातिवाद है वो इनडायरेक्ट है। जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी ने भुगता, इसी प्रकार से हम भुगत रहे हैं। हमारे बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो है जातिवाद को भुगत रहे हैं, और हमारे काफ़ी कर्मठ साथी जातिवाद को भुगत रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट भुगत रहे हैं। और इसका रिजल्ट बहुत घातक सिद्ध हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण कार्य छूट रहे हैं, अंश तबाह हो रहे हैं। जीवन की कई तरक्की रुक रही है। गरीबी,
आर्थिक मतलब जो है विकास नहीं हो पा रहा है। जस्ट आ रहे हैं मुद्दे पे, अपनी उन्होंने हर मुद्दे पे रचना लिखी हुई है, निकाल रहे हैं अभी। और बुद्धिजीवी हैं और लेखक हैं, और जहाँ ना पहुँचे, एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है, कहावत तो मनुवादी है, पता नहीं कैसी है मैं नहीं जानता, लेकिन किसी बुद्धिजीवी ने कहा, और कहा क्या है कि जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। तो जी अपने बहुजन समाज के पास विचारक हैं, एक से बढ़कर एक हैं। तो उनमें से एक हस्ती हमारे सामने तेजंकर जी के रूप में मौजूद है। तेजकर जी और तेजंकर जी, इनको दोनों ही कहते हैं। देखिए रचना मिल गई है और खाली समय में लिखते रहते हैं। जी जनाब। एक हो कर के लड़ने की अगर शक्ति जुटाओगे, वाह वाह। एक हो कर के लड़ने की अगर हिम्मत जुटाओगे, ईवीएम बैन करवाओ तभी तो जीत पाओगे। वाह वाह, क्या बात है। ईवीएम बैन करवाओ तभी तो जीत पाओगे। धर्म का ओढ़ कर चोंगा जो नंगा नाच हैं करते, धर्म का ओढ़ कर चोंगा जो नंगा नाच हैं करते, दोस्त दुश्मन को पहचानो कभी ना मात खाओगे। क्या बात है, दोस्त बहुत दुश्मन को पहचानो कभी ना मात खाओगे। एक हो कर के लड़ने की अगर हिम्मत जुटाओगे, ईवीएम बैन करवाओ तभी तो जीत पाओगे। 15 बे 85 मूल निवासी पे भारी है, 15 बे 85 मूल निवासी पे भारी हैं, हुई गिनती न पिछड़ों की सिर्फ हिंदू कहाओगे। हाँ। हुई गिनती न पिछड़ों की सिर्फ हिंदू कहाओगे। एक हो कर के लड़ने की अगर हिम्मत जुटाओगे, ईवीएम बैन करवाओ तभी तो जीत पाओगे। ईवीएम बैन करवाओ तभी तो जीत पाओगे। किया गुमराह है जाता धर्म संकट बता करके, जब हिंदू धर्म खतरे में होता है, कहते हैं हिंदू धर्म नहीं ब्राह्मण धर्म खतरे में होता है, तब तक ये कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। तो किया गुमराह जाता है धर्म संकट बता करके, शीश संबूक बन करके यहाँ कब तक कटाओगे। शीश संबूक बन करके यहाँ कब तक कटाओगे। एक हो कर के लड़ने की अगर हिम्मत जुटाओगे, ईवीएम बैन करवाओ तभी तो जीत पाओगे। ईवीएम बैन करवाओ तभी तो जीत पाओगे। बुला मत मंद आप बुला मतभेद आपस में सभी बहुजन बड़े नेता, बुला मतभेद आपस में सभी बहुजन बड़े नेता, मधुमक्खियों से संगठित हो, मधुमक्खियों से संगठित हो तभी सत्ता को पाओगे। मधुमक्खियों से संगठित हो तभी सत्ता को पाओगे। एक हो कर के लड़ने की अगर हिम्मत जुटाओगे, ईवीएम बैन करवाओ तभी तो जीत पाओगे। उठाए अम्बेडकर अंगुली इशारा तेज कर करते, उठाए अम्बेडकर अंगुली इशारा तेज कर करते, मिशन बाबा का पूरा कर न जाने कब दिखाओगे। मिशन बाबा का पूरा कर न जाने कब दिखाओगे। एक हो कर के लड़ने की अगर हिम्मत जुटाओगे, ईवीएम बैन करवाओ तभी तो जीत पाओगे। कहा जहाँ पर फूट होती है, जुल्म की छूट होती है, और जहाँ गुंडों का शासन हो वहाँ पर लूट होती है। लूट होती है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये लूट मैं स्पष्ट कर दूं, थानों में चल रही है, अदालतों में चल रही है, प्रमाण है, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, कागजों में खुद जो कानून के ज्ञाता बनते हैं उनके ही हाथों का लिखा प्रमाण मौजूद है। तो साथियों मैं बता रहा था कि हिंदू तब तक अगली रचना निकाल रहे हैं। मैं आज आपको पूरा बोर करके रहूँगा, मतलब मीन्स आपको लगता है कि ये पकाऊ है, कोई बात नहीं, लेकिन तेजकर जी पकाऊ नहीं है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र हटा दें, वो लगा देना, और हिंदू रिपब्लिकन पता नहीं क्या दो शब्द बोलें कि सेकुलर नेशन हटा देंगे और वो लगा देंगे। भाई वो वीडियो सोशल मीडिया पे जम के वायरल हुई, क्या किसी की नज़र में नहीं आई? किसी ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो पता नहीं था। फिर जांच करी तो पाया गया कि ये परवीन तोगड़िया जी हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। वहाँ पे आपको प्रलोभन भी दिया गया है और आपको उस वीडियो में मूर्ख भी कहा गया है कि SC ST मूर्ख है, ये पूरा समुदाय मूर्ख है, इसका फ़ायदा उठाओ और इनको ज़बरदस्ती से हिंदू बताओ
और हिंदू बनाओ, और वही तो चल रहा है पूरे देश में। मेवात में, नुह में और मणिपुर में क्या दंगा फसाद हो रहा है। अच्छा, मणिपुर में थोड़ा सा उल्टा है कि वहाँ पर जो मैतई समाज जो है वो कह रहा है कुकीज़ को जो लाभ मिलते हैं वो लाभ उन्हें मिलने चाहिए, यानी आदिवासी लाभ, सरकारी लाभ उनको मिलने चाहिए। मैतई को जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, असल में वो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था हिंदू राष्ट्र कभी मत बनने देना जी, और हिंदू राष्ट्र जिस दिन बन जाएगा उस दिन वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति और रामायण महाभारत के आधार पर कानून लागू होंगे। जी, और जैसे महाभारत में एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया गया, जैसे शंभुक ऋषि की गर्दन काट दी गई, क्योंकि तुम्हें पढ़ने लिखने से अधिकार, सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। ये सारा प्रोपगेंडा इसीलिए किया जा रहा है कि राष्ट्र के कलंक डंक बिच्छू सवार करें, जातिवादी धार करें, कहें राष्ट्रवादी हैं। कि राष्ट्र के कलंक डंक बिच्छुओं से बाहर करें, जातिवादी धार करें, कहें राष्ट्रवादी हैं। अब अंबेडकर विचार स्वीकार, संविधान कहाँ करते बहिष्कार, यार देखो मनुवादी हैं। बिल्कुल, अंबेडकर विचार स्वीकार, संविधान कहाँ करते बहिष्कार, देखो यार मनुवादी हैं। अब मनु के विधान से भी अच्छा संविधान दिया, अब मनु के विधान से भी अच्छा संविधान दिया, धन्य अंबेडकर बाबा बुद्धिवादी हैं जी। बुद्धिस्ट। हाँ, तो सारी बात यही है कि ये कभी बताएंगे नहीं हम संविधान को बदलेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे सब कुछ बदल देंगे। चित्रावली बदल दी संविधान। हाँ। उन्होंने नकली संविधान बना दिया और उसमें ये अरे हिंदू के काल्पनिक देवी देवताओं के चित्र उसमें एडमिट कर दिए हैं, और ये नई जो संसद बनी है, भाई साहब मैं बता दूं, मैं रिपोर्टिंग पे इसीलिए नहीं गया था क्योंकि मुझे पता है उसमें हमारे लोगों का भला नहीं है, लेकिन हमारे लोग सारे गए थे। मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाना चाहिए, पर्दाफाश कैसे होगा नहीं जाएंगे तो हमें, ठीक है जी, हमें संविधान बचाना है और उसके लिए सचेत रहना है और मनवादी सरकार को उखाड़ फेंकना है। यही हमारा अंतिम संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बड़ी हस्ती से आप मिले हैं, ये परिचय मात्र है। तेजंकर जी हैं, तेजकर जी हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं। बहुत सारी इन्होंने रचनाएं कर रखी हैं, असीम, और मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। हर सब्जेक्ट पे, हर मुद्दे पे। मैं इनको 5-6 साल से जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऐसा बीच में गैप आ जाता है और बार बार मुलाकात नहीं हो पाती। और आज भी बहुत लंबी यात्रा, बहुत मुश्किल से सुबह 9 बजे से चले और अभी पहुँचे हैं। जस्ट पहुँचते ही इनका जो है साक्षात्कार आपसे शुरू हो गया। जैसे जी जनाब, हमारा कहना है, बहुजनों को इशारा है, बहुजनों होश की अब दवा खाइए, बहुजनों होश की अब दवा खाइए, व्यर्थ जीवन बिताने से क्या फायदा। जो धर्म तेरी उन्नति का रोड़ा बने, जो धर्म तेरी उन्नति का रोड़ा बना, उसका गुणगान गाने से क्या फायदा। बहुजनों होश की अब दवा खाइए, व्यर्थ जीवन बिताने से क्या फायदा। ढोंग पाखंड में भी तो सदियां गई, तीर्थ व्रत भी किया, नाम प्रभु का रटा। सुन कथा भागवत दान देते रहे, सुन कथा भागवत दान देते रहे, शीश पत्थर झुकाने से क्या फायदा। बहुजनों होश की अब दवा खाइए, बहुजनों होश की अब दवा खाइए, व्यर्थ जीवन बिताने से क्या फायदा। प्रवेश दलितों का था मंदिरों में मना, बाबा साहब ने जाने का हक दे दिया। खाल के ढोल मंदिर में बजते रहे, खाल के ढोल मंदिर में बजते रहे, गंगा जल छिड़कवाने से क्या फायदा। बहुजनों होश की अब दवा खाइए, व्यर्थ जीवन बिताने से क्या फायदा। देवता देवता क्या वो देता तुम्हें, देवता देवता क्या वो देता तुम्हें,
हमने देखा न देते किसी भक्त को, हो सेवा मिष्ठान पंडा पुजारी छके, सेवा मिष्ठान पंडा पुजारी छके, तुम्हें घंटा बजाने से क्या फायदा, बहुजनों होश की अब दवा खाइए, व्यर्थ जीवन बिताने से क्या फायदा। अफीम देकर धर्म की तुम्हें बहुजनों अंधविश्वास मूर्ख बनाते रहे, दैंत राक्षस बता नीच दानव कहा, ऐसा हिंदू कहाने से क्या फायदा, बहुजनों होश की अब दवा खाइए, व्यर्थ जीवन बिताने से क्या फायदा। जय भीम जय भारत। देखिए बहुत ही अच्छी रचना इन्होंने करी और अचानक कई बार बैठे बैठे बहुत सारी रचनाएं कर देते हैं, बहुत गहरी रचना करते हैं। देखिए उस चीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं है जिससे हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो। बाबा साहेब ने संविधान दिया तो आज आप और हम बेहतर स्थिति में हैं, इससे भी ज़्यादा बर्बाद हालत में हम होने थे। और आज भी भारत में जातिवाद बराबर है। पूरे राष्ट्र में जो दंगा और उन्माद फैल रहे हैं और तमाम वीडियो जो सोशल मीडिया पे हत्या प्रक्रम की आती रही हैं, वो किस बात की निशानी है कि मनुवाद की निशानियां हैं। वो कुछ कहेंगे सर? मनुवाद जो हत्या प्रोसीजर इस समय हो रहा है और जातिवाद संविधान के रहते नहीं रुक पा रहा है, तो अपनी पीढ़ियों को जो हम मनुवाद बोलते हैं वो अपने लोगों को थोड़ा नहीं मालूम, शायद इसीलिए बागेश्वर बाबा के यहाँ चले जाते हैं। जब आपने अभी तक आरएसएस का गुप्त एजेंडा नहीं पढ़ा है जी, जिस दिन गुप्त एजेंडा आपके सामने आ जाएगा, पढ़ लेंगे तो आपके होश दंग हो जाएंगे। मैंने पढ़ा है जी। उसमें जो हो रहा है वो सारी बातें लिखी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे अम्बेडकरवाद को रोकना है तो कैसे रोकना है, बुद्धवाद को रोकना है तो कैसे रोकना है, और दलितों को नीचे कैसे गिराना है, और क्या लाभ है इनको अंधविश्वास में अंधविश्वास में पड़े रहने देने का क्या लाभ है? लाभ उन्हें सबसे बड़ा यही लाभ है क्योंकि मंदिर तो उन्हीं के हैं, पुजारी तो उन्हीं के हैं। क्या ये तुम्हें मंदिर में पुजारी बनने के लिए आपको आरक्षण देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो फिर लाभ तो उन्हीं को होगा, सारे लाभ उनको होने हैं। और क्या? तो इसीलिए हमें अम्बेडकरवाद से, बुद्ध के रास्ते पर से हटाने से रोकने क्या लाभ मिल रहा है और हमारे लोगों को वो क्यों मार डालते हैं? क्या कारण है? इसका मूल कारण क्या है? कारण यही है, आपकी संख्या कम हो, आपको भय दिखा करके आपको कमजोर करेंगे, क्योंकि एक को मारेंगे 4 आदमी मौन रह जाएंगे, बात ये होती है। अच्छा, दहशतगर्दी फैला रहे पूरे देश में। तो हम मान लें कि अंजलि हत्याकांड जो है इसकी बहुत बड़ी निशानी है, नहीं सर? अंजलि हत्याकांड जो हाँ, सारी जितनी हत्याएं होती हैं वो इसी की वजह से होती हैं। जी जी। क्योंकि इनके जितने देवी देवता, ये पहले बताइए जी जी, ऐसा कोई देवी देवता इनका बताओ जो हथियार न लिए हो। सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर हथियार लेने का कारण क्या होता है आपका, या तो कोई दुश्मन है उससे डर रहे हो तभी तो हथियार रखेंगे। आप बुद्ध के पास हथियार देखते हो? वो तो नहीं है, देवता है ना, चमत्कार है। तो वो तो जैसे फूंक मारकर मंत्र पढ़कर भस्म कर सकते हैं, तो उन्हें हथियार रखने की क्या जरूरत? यही तो लेकिन वो हथियार इसीलिए रखते हैं क्योंकि उनका भी कोई दुश्मन रहा है, तो इसलिए दुश्मन को मिटाने के लिए अच्छे अच्छे हथियार रखना। आज भी जैसे आप चले जाइए दलितों की बस्तियों में, एक राइफल नहीं मिलेगी। आप चले जाइए सवर्णों की बस्तियों में, आपको 10-10 राइफलें मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? एक संत ने सोशल मीडिया पे फिर वीडियो वायरल हुई है 2-4 दिन पहले, 1250 रुपए की तलवार बांट रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं हिंसा के लिए नहीं बांट रहे, लेकिन जरूरत पड़ी तो करेंगे। वो तलवार बांट रहे हैं आपके लिए। आप दंगा करेंगे, दंगा वो नहीं करते, याद रखो। अच्छा जी, दंगा वो नहीं करते, दंगा तुम ही से करवाएंगे। अच्छा हाँ, मतलब जो हमारे लोग हिंदूवादी, यानी आप सीधी सी बात, दुश्मन को कैसे मारना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे एक पंडित जी के घर में एक सर्प निकल आया। अब पंडित जी चिल्लाए, अरे सर्प है, सर्प सर्प। मैं तो मार नहीं पाता, किसे मारे? पड़ोस में रहते थे, एक मुसलमान रहता था। अरे भाई शेर मोहम्मद है, उसे बुलाओ जल्दी। तो शेर मोहम्मद बुलाओ। अरे उधर एक जाटव समाज का एक चमार रहता था, चमार चमार कहते थे कि घासी राम को बुलाओ। तो दोनों को बुला लिया। अब वो दौड़ पर मारने के लिए दोनों तैयार हो गए, वो मार दिया। पंडितानी ने पूछा क्यों तुमने इन लोगों को क्यों बुलाया और लोगों को क्यों नहीं बुलाया? और लोग भी तो मार सकते थे, और लोगों में क्या ताकत नहीं होती है, क्या बुद्धि नहीं होती है कि तुम समझ नहीं पाए पंडितानी? देखो ये हमारे दोनों दुश्मन हैं,
वो भी दुश्मन है, वो भी दुश्मन है, तीसरा ये भी दुश्मन है। तो अगर नहीं मार पाते, अगर वो सरफ डस लेता है तो हमारा ये भी दुश्मन मरेगा, वो भी दुश्मन मरेगा, और उधर मर जाता है तो ये दुश्मन के हाथ दुश्मन मर जाएगा। तो कारण उसका मेन है। जी जी। तो फूट डालो, शासन करो और हम गुलाम बने रहेंगे, और वो दहशतगर्दी का काम कर रहे हैं, जैसे अभी तेजकर साहब ने बताया। बहुत अच्छी बात बताई है। बुद्धिजीवी वर्ग है, इसी तरह से रूबरू होते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।